Dear students, welcome to Learning Management System of GCU लाहौर। Dear students, आज का हमारा जो टॉपिक है वो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की पहली टाइप है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस चूंकि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन की टाइप ही है तो इसका मतलब है इनमें भी कंसर्टेड मैकेनिज्म होगा। कंसर्टेड मैकेनिज्म होता है जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी एक ही वक्त में बॉन्ड ब्रेक भी होते हैं और बॉन्ड बन भी रहे होते हैं। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिर्फ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। Electrochemical reactions are of two types. Number one, photochemical और number two, thermal. हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में n नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स जो होते हैं, जब प्रोडक्ट बनता है तो पाई बॉन्ड एक कम हो जाता है, n-1 पाई बॉन्ड्स, यानी इसमें पाई बॉन्ड n नंबर, फर्ज करें इसमें पाई बॉन्ड 2 हैं तो प्रोडक्ट में पाई बॉन्ड 1 होगा। वो जो एक पाई बॉन्ड कम हुआ है एक्चुअली वो एक नया सिग्मा बॉन्ड बना है और वो सिग्मा बॉन्ड टर्मिनल कार्बन के दरमियान बनता है ताकि रिंग बन जाए। जैसा कि देखें हमारे पास है 1,3 ब्यूटाडाइन। अब इसमें ये वाला कार्बन जो है पाई बॉन्ड वाला और ये वाला टर्मिनल है, इसमें होगा क्या, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा लाइट या हीट की मौजूदगी में और ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा। अब देखें ये बॉन्ड ये टर्मिनल कार्बन के दरमियान बना है तो वो जो एक पाई बॉन्ड कम होता है वो टर्मिनल कार्बन एटम के दरमियान आकर सिग्मा बॉन्ड बना देता है और रिंग भी बना देता है। तो यहां देखें ये बॉन्ड यहां आया तो मैंने इसको ग्रीन कलर में यहां शो करवा दिया और ये यहाँ रेड कलर में आ गया है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया है, सिंगल बॉन्ड बन गया है साइक्लोब्यूटीन। इसमें 2 पाई बॉन्ड थे टोटल, इसमें 1 पाई बॉन्ड है। वो जो 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो सिग्मा बॉन्ड बना और उसने रिंग भी क्लोज कर दी है, यहां से रिंग बना दी है। इसका मतलब है अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएं तो ये रिंग फॉर्मिंग है, लेकिन अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाएं तो ये रिंग ओपनिंग है। एक और एग्जांपल देख लें, 1,3,5 हेक्सा ट्राइइन। इसमें भी देखें ये टर्मिनल कार्बन है, दोनों यहां से रिंग ओपन है तो यहां से इसको क्लोज कर देंगे, ये ओपन चेन है, ये टर्मिनल कार्बन है तो एक बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहां आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। जहां बॉन्ड नहीं होते वहां बॉन्ड बना देते हैं। देखिए पाई बॉन्ड यहाँ है और यहाँ है, इन 2 जगह पे पाई बॉन्ड नहीं है तो अब नए पाई बॉन्ड इन 2 जगह पे आने हैं, ये बॉन्ड यहां चले जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा। 2 पाई बॉन्ड अपनी जगह बदल चुके हैं, तीसरा पाई बॉन्ड यहां टर्मिनल कार्बन के दरमियान आके रिंग बना देगा। तो इस तरह हमारे पास रिंग आ जाएगी, जहां पाई बॉन्ड पहले नहीं थी अब वहां पर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड 3 से 2 हो गए और ये बन गया साइक्लोहेक्साडाइइन। 3 पाई बॉन्ड से 2 पाई बॉन्ड रह गए हैं ग्रीन में, 1 पाई बॉन्ड ये रेड वाला सिग्मा बॉन्ड बन गया है जिसने रिंग भी बना दी है। बिल्कुल जैसे लास्ट रिएक्शन में हुआ, अगर फॉरवर्ड जाएंगे तो ये रिंग फॉर्मिंग होगी, रिवर्स अगर आ जाए तो रिंग ओपनिंग होगी। एक और एग्जांपल रिंग ओपनिंग की देखते हैं। ये देखिए हमारे पास साइक्लोब्यूटीन है, साइक्लोब्यूटीन को हम चेंज करते हैं ओपन स्ट्रक्चर में, तो इसका मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड है रेड वाला ये ब्रेक हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड यहां चले जाएगा और यहां बन गया पाई बॉन्ड, और ये जो ग्रीन वाला है ये यहां पर आ जाएगा। तो देखिएगा ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा रेड में, ये पाई बॉन्ड बन गया और ये ग्रीन वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह देखें ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ 1 पाई बॉन्ड था यहाँ 2 पाई बॉन्ड बन गए, यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड कम हुआ है 1 पाई बॉन्ड बना है और रिंग ब्रेक हो गई है। तो ये हमारे पास ब्यूटाडाइइन बन गया। एक यहाँ पर पाई बॉन्ड था और रिंग थी, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड हैं और एक न्यू पाई बॉन्ड बन चुका है, रिंग ब्रेक हो चुकी है, यानी इसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जब केस में रिंग ओपन हो जाती है। सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ
और ये रिंग ओपन हो चुकी है, हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड बन चुका है। अब यहाँ पर खास बात ये है कि हमें ऑर्बिटल्स की रोटेशन का देखना होता है। ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। हमने देखना होता है कि जब ये वाला फर्ज करें, ये सिग्मा बांड है, ये सिग्मा बांड है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बना है। जब आपने इसको ब्रेक करना है तो आपने देखना है कि ये आपने दोनों ऑर्बिटल्स को जिन्होंने ओवरलैपिंग की है, आपने क्लॉकवाइज करवाना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, या एक को क्लॉकवाइज और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। अगर तो दोनों ऑर्बिटल एक ही डायरेक्शन में जाएं तो ऐसी रोटेशन को कहते हैं कॉन रोटेटरी, यानी या तो दोनों क्लॉकवाइज हों या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हों, दोनों सूरतों में वो कॉन रोटेटरी होगा। एक एग्जांपल देखें, ये हमारे पास है डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन है, इस पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। हमने यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। अब याद रखिएगा, डिफरेंट कलर सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। अगर तो दोनों सॉलिड हों यानी फील्ड हों तो वो बॉन्ड बना लेंगे एक दूसरे के सामने आके। अगर वो फील्ड नहीं है, एक फील्ड है दूसरा एम्प्टी है, तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना हुआ है, हमने इसको ब्रेक करना है। क्योंकि कॉन रोटेटरी है तो हम या तो दोनों को क्लॉकवाइज लेके जाएंगे या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको ऐसे समझें कि ये क्लॉक की तरह है। जैसे ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, ऐसे समझें ये क्लॉक के इस वक्त 12 पे है, 12 है। जैसे यहाँ पर 12 बजते हैं क्लॉक के, ये मिथाइल वहां पर है, ये 12 पर है, और ये 3 पर है, ये वाला जो है रेड वाला ये 3 पर है। अब आपने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। क्लॉकवाइज का मतलब है आपने इस तरफ को जाना है। तो ये जो 3 वाला है ये 6 पे भेज दें, यानी ये रेड वाला 6 पे आ जाएगा। ये देखें 6 पे आ गया। और ये जो ब्लैक में 12 पे था, अब ये 3 पे यानी अंदर वाली साइड पे आ जाएगा। ये इस तरह से रोटेट करेगा। जब ये इस तरफ को रोटेट करके नीचे आएगा, यानी ये वाली सुई जो है ये जब 6 पे आएगी तो वो वाली सुई अंदर वाली साइड पे चली जाएगी 3 पे। इसी तरह आपने इसको भी रोटेट करना है। ये इस वक्त समझे क्लॉक के 9 पे है और ये 12 पे है। आपने जब क्लॉकवाइज भेजना है तो साफ सा है 9 वाला 12 पे जाएगा। क्लॉकवाइज का मतलब है 9 के बाद 12 पे जाना है। तो जब ये 9 के बाद 12 पे जाएगा तो मिथाइल ग्रुप 3 पे चले जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। तो आप देखें ग्रीन वाला मैंने 12 वाली जगह पे भेज दिया है और ये मैंने 3 पे भेज दिया है इसको। तो इस तरह से दोनों को मैंने क्लॉकवाइज, ये देखें ये 3 पे है, यहाँ 3 बजते हैं क्लॉक के, तो 3 के बाद 6 बजेंगे, मैंने इसको 6 पे भेज दिया। और वो जो 12 पे था वो 3 पे आ गया, क्योंकि उसने आगे की तरफ जाना है, 12 से आगे 3 आएगा। तो देखें रेड नीचे आया, ये 6 पे, तो वो 3 पे अंदर आ गया। इसी तरह ये ग्रीन है, ये 9 पे है तो ये 12 पे जाएगा, यहां पर चले जाएगा। तो ये वाला कहाँ आ जाएगा, ये 3 पे आ जाएगा। इस तरह से ये हमने बॉन्ड ब्रेक कर दिया है। ये बॉन्ड, दोनों बॉन्ड्स को हमने क्लॉकवाइज रोटेट किया है। अब देखें इसमें जब क्लॉकवाइज रोटेशन की है तो रेड जो है ये नीचे वाली साइड पे है और ब्लू वाला जो है ऊपर वाली साइड पे है। अब हमने बॉन्ड बनाना है नए वाला। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है मैंने उसके ऑर्बिटल्स भी लिख दिए हैं। देखिएगा ये वाला जो पाई बॉन्ड यहाँ पर है, मैं उसकी ऑर्बिटल्स भी लिख रहा हूँ। उसकी ऑर्बिटल इस तरह से मैंने लिखे हैं कि देखें ये रेड वाला जो है नीचे को लोब था तो उसका भी रेड नीचे रखा ताकि आपस में बॉन्ड बना लें, यहाँ एक नया बॉन्ड बन जाए। और ये दोनों भी देखें एम्प्टी वाले नीचे रखे हैं और फील्ड वाले ऊपर रखे हैं ताकि बॉन्ड बन जाए। तो अब यहाँ पर नया बॉन्ड बनेगा। ये जो है दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, रेड और ये ग्रीन भी आपस में बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से। ये देखें यहाँ रेड के दरमियान एक बॉन्ड बन गया और यहाँ ग्रीन के दरमियान बॉन्ड बन गया और रिंग क्लोज हो गई है। यहाँ पर सॉरी जो है रिंग ओपन हो चुकी है। अब ये जो रिंग कंपाउंड था वो हमारे पास ओपन चेन में आ गया। अब हमने चेक करना है कि ये जो सिस है या ट्रांस है, दोनों ये दोनों जो ग्रुप लगे हुए हैं, तो आप देखें जरा यहाँ पर मिथाइल लगा दें, यहाँ भी मिथाइल लगा दें, सॉरी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन। ये वाला चूंकि मिथाइल अंदर है तो हाइड्रोजन बाहर वाली साइड पे आएगा, और यहाँ हाई हाइड्रोजन वो बाहर वाली साइड पे आएगा। ये भी हाइड्रोजन बाहर आएगा, देखें ग्रीन वाला मिथाइल बाहर है तो हाइड्रोजन अंदर आ जाएगा। अब चेक करें इसके दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे है तो इसका मतलब है ये रेड वाला सिस है और इसका मिथाइल और हाइड्रोजन सामने है, यानी हाइड्रोजन एक बाहर वाली साइड पे है, दूसरा हाइड्रोजन अंदर वाली साइड पे है। तो ये जो ग्रीन वाला है ये ट्रांस है। तो जब हमने क्लॉकवाइज रोटेशन की है तो रिंग ओपन हो गई है। यहाँ पर देखें ये वाली रिंग थी, यहाँ 2 ऑर्बिटल थे, हमने दोनों को क्लॉकवाइज रोटेट किया है। तो क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद जो नए बॉन्ड बने हैं उसमें एक सेस है और दूसरा ट्रांस है।
जो रेड वाली साइड है उसको मैंने ट्रांस, ये आपको कलर सिर्फ आपको समझाने के लिए है, यहाँ पर ये रेड है और ये ग्रीन है, तो ये एक सेस है और दूसरा ट्रांस है। अब अगर हम कॉन रोटेटरी रोटेशन करते लेकिन दोनों को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते, बजाय क्लॉकवाइज के हम एंटी क्लॉकवाइज अगर भेजें दोनों को, देखिएगा ये हमारे पास यही वाला कंपाउंड है, ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये वाला, अब इसमें आप देखें ये वाला बांड ब्रेक करेंगे, चूंकि ये वाला बांड ब्रेक करना है हमने, तो बांड ब्रेक हम करेंगे इस दफा एंटी क्लॉकवाइज। लास्ट टाइम हमने क्लॉकवाइज किया, ये देखें बांड बन गया। अब फिर दोबारा देखें, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये रेड वाले कार्बन पे ये 12 पर है और हमारा जो ऑर्बिटल रेड वाला है ये 3 पर है। जब आपने एंटी क्लॉकवाइज भेजना है तो 12 वाला जो 3 वाला है वापस 12 पे चले जाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब वापस भेजेंगे। तो ये रेड चले जाएगा कहां पर, रेड चले जाएगा 12 पर और ये 12 वाला चले जाएगा 9 पर। तो देखिएगा ये जो है रेड हमारे पास, ये हमारे पास रेड था, रेड को हमने एंटी क्लॉकवाइज जब मूव किया ये 3 पे था, 3 से 9 उस पे 12 पे पहुंचा वापस, और 12 वाला कहां पहुंच गया वापस बाहर वाली साइड पे, यानी 3 पे पहुंच गया। अब इसको देखें, इसको भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है ये इस वक्त 9 पे है, ये 12 पे है। अब जो 9 वाला ऑर्बिटल है ये वापस आएगा तो वो 6 पे आएगा, यानी नीचे आ जाएगा। जब वो 6 पे पहुंचेगा तो वो जो 12 पे था वो भी वापस आके 9 पे आ जाएगा, यानी ये वाला बांड अंदर वाली साइड पे चले जाएगा जब 9 पे आएगा। तो ये हालत हो जाएगी जब हम दोनों को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अब हम ये वाला जो पाई बांड है उसके ऑर्बिटल भी बना लेंगे ताकि हम उसके साथ नया बांड बना सकें। उस कार्बन का भी हमने 2pz दोनों बना लिए। ये रेड वाला लोग ऊपर बनाया ताकि बांड ओवरलैपिंग हो सके, और इसी तरह ये फील्ड वाले इसमें नीचे बनाए। तो यहाँ देखें एक नया बांड बन गया, ये पाई बांड होगा और यहाँ भी एक पाई बांड होगा। अब चेक करना है सिस है या ट्रांस है। तो इस वाले में देखिए मिथाइल अंदर वाली साइड पे, इसका मतलब दोनों हाइड्रोजन बाहर होंगे। देखिएगा जरा, ग्रीन में दोनों हाइड्रोजन बाहर वाली साइड पे हैं, तो ग्रीन वाला सिस है। अब मिथाइल बाहर वाली साइड पे है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन है बाहर वाली साइड पे, तो ये इसका मतलब है ट्रांस हो जाएंगे। तो एक सिस और दूसरा ट्रांस। ट्रांस वाला कौन सा है, ये वाला, क्योंकि हाइड्रोजन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो रेड वाला ट्रांस है और ग्रीन वाला यहाँ पर मिथाइल सेम साइड पे है, तो सिस बनेगा। ये कौन रोटेशन है जो आपने या क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज। अब आप दूसरी रोटेशन करते हैं, डिस रोटेटरी। डिस रोटेटरी का मतलब है एक अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जैसा कि देखें हमारे पास वही एल्कीन है, ये वाला बांड हमने ब्रेक करना है, ये बांड दोनों के दरमियान बन रहा है। अब हम एक को क्लॉकवाइज भेजेंगे और दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमारे पास रेड में है ये हमारे पास है इस वक्त 3 पे, और ये मिथाइल हमारे पास 12 पे है। हम इसको क्लॉकवाइज मूव करते हुए ले जाते हैं, ये 3 से 6 पे यहाँ चले जाएगा, 3 से 6 पे चले जाएगा, और ये जो 12 पे है वो 3 पे आ जाएगा। देखिएगा ये 6 पे आया, तो ये मिथाइल जब 12 से 3 पे आएगा तो ये अंदर की तरफ चले जाएगा। अब इसको क्लॉकवाइज किया तो इसको एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या, ये इस वक्त 9 पे है। अगर ये इस वक्त 9 पे है तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो 6 पे आएगा वापस मुड़ के, तो मिथाइल जो 12 पे है वो अंदर की तरफ आके 9 पे आ जाएगा। इस तरह दोनों मिथाइल अंदर आ जाएंगे। तो इसमें आपने रेड वाले को क्लॉकवाइज रोटेट किया है और ग्रीन वाला जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिएगा ऊपर वाले हम जो ये जो पी ऑर्बिटल है, हम जो पी पाई बांड है इसके पी ऑर्बिटल भी बना लेते हैं। जब इसके पी ऑर्बिटल बनाएंगे तो ये रेड से रेड बांड बना लेगा, ग्रीन से ग्रीन, तो हमारे पास ये वाले बांड बनेंगे, एक रेड और दूसरा ग्रीन, और दोनों मिथाइल अंदर वाली साइड पे हैं। अब दोनों मिथाइल अंदर वाली साइड पे हैं, तो इसमें देखें अगर हम हाइड्रोजन बना लें तो इसके दोनों हाइड्रोजन बाहर होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, तो ये सिस बन गया, रेड वाला सिस। और इसमें भी देखें ग्रीन वाले में ये भी बाहर है ये भी बाहर है, तो ये भी दोनों सिस बनेंगे, सिस सिस रेड भी और ग्रीन भी। हम ये भी कर सकते थे, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने रेड वाले को जो है हमने रेड वाले को क्लॉकवाइज भेजा है और ग्रीन वाले को एंटी क्लॉकवाइज। हम इसका उलट भी कर सकते हैं, तो फिर भी सिस ट्रांस ही बनेगा। कैसे, देखिएगा ये डिसरोटेटरी, ये हमारे पास अल्कीन, इसमें हमने ये बांड ब्रेक करना है। अब रेड वाले को हम एंटी क्लॉकवाइज भेजेंगे। एंटी क्लॉक का मतलब क्या है, ये इस वक्त कहाँ पे है, ये इस वक्त 3 पे है, और मिथाइल कहाँ है 12 पे। ये 3 से 12 पे भेज दिए एंटी क्लॉकवाइज, यानी सुई वापस भेज दी है, और जो 12 वाला है वो 9 पे भेज दें, यानी मिथाइल बाहर निकल जाएगा और मिथाइल जो रेड वाला है ये ऊपर की तरफ चले जाएगा। इसको क्लॉकवाइज भेजना है, ये 9 पे है, क्लॉक का मतलब है आप 12 पे जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, और मिथाइल 12 पे है तो ये कहाँ चले जाएगा 3 पे। तो ये देखें ये 12 पे चले गया क्लॉकवाइज और ये 3 पे।
दोनों मिथाइल ग्रुप बाहर आ गए हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज है। अब इसमें देखें पाई बॉन्ड दूसरे वाला जो उसके ऑर्बिटल भी लिखें, रेड से रेड और ग्रीन से ग्रीन का हमने बॉन्ड बना दिया है ये वाले। अब चेक करना है सिस ट्रांस है तो हाइड्रोजन लगा लें, ये मिथाइल बाहर है तो बाहर हाइड्रोजन भी एक आएगा, तो इसका मतलब है ये हाइड्रोजन और ये मिथाइल, ये ट्रांस बन गया हमारे पास, क्योंकि हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे आ गए। इसमें भी हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे हैं, तो ये दोनों ट्रांस बन गए हैं। पहले दोनों सिस थे, अब दोनों ट्रांस बन गए हैं। तो इस तरह से कॉन रोटेटरी मतलब सेम साइड पे हमने क्लॉकवाइज दोनों को या एंटी क्लॉकवाइज चेक करना है, ताकि आपको पता चले प्रोडक्ट सिस बन रहा है, ट्रांस बन रहा है, क्योंकि हमने रिएक्शन की स्टीरियो स्पेसिफिसिटी चेक करनी है। इसी तरह आप डिस रोटेटरी में एंटी क्लॉकवाइज, एक को क्लॉकवाइज भेज रहे हैं, दूसरे को एंटी भेज रहे हैं, यानी ऑपोजिट भेजना है दोनों में। अब हमारे पास अगर हम मिथाइल, हमारे पास यहाँ पर क्या थे, मिथाइल ग्रुप थे। अगर मिथाइल ग्रुप हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों ट्रांस ही हैं। आप अगर मिथाइल की बजाय ग्रुप चेंज कर दें तो फिर फर्क पड़ेगा। जैसे देखें, मैंने मिथाइल की जगह इथाइल लगा दिया, अब नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, ये 1 2 पे डबल बॉन्ड है, इधर से 1 2 3 पे है, तो इसका मतलब है 2 वाला क्या है, 2 वाला सेस है, और जो हमारे पास नेक्स्ट 4 वाला है वो ट्रांस है। ये सेस है 2 पे और ये 4 पे ट्रांस है। अब दूसरा प्रोडक्ट इसमें क्या बन सकता था, ये 2 वाला क्या हो जाता हमारे पास, ये 2 वाला ट्रांस हो जाता और ये 4 वाला सेस हो जाता, यानी प्रोडक्ट स्टीरियो स्पेसिफिक बनेंगे। ये रोटेशन पे डिपेंड करेगा, अगर रोटेशन आप क्लॉकवाइज करते हैं तो प्रोडक्ट और बनेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो प्रोडक्ट और बनेगा। फिर आप किसको क्लॉकवाइज कर रहे हैं, किसको एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। यहाँ पर देखें, ये वाला सिस है और ये वाला भी सिस है, दोनों सिस बन गए, 2 भी सिस 4 भी सिस। और यहाँ पर देखें, ये वाला ट्रांस है, 2 ट्रांस है और 4 भी ट्रांस है, तो 4 डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। इसका मतलब है हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो कॉन रोटेटरी मोशन आएगी, यहाँ पर जो रोटेशन है वो कॉन रोटेटरी है या डिस है, और अगर डिस है तो फिर किसको क्लॉकवाइज भेजना है और किसको एंटी क्लॉकवाइज भेजना है, तो हमारे पास किस तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। देखिएगा, अगर हमारे पास ओपन चेन कंपाउंड हो, हमने उसको देखना है, और 2 तरह के रिएक्शन है, थर्मल है या फोटोकेमिकल। अब ओपन चेन कंपाउंड में अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएं, ओपन चेन कंपाउंड में 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो जो थर्मल होगा उसमें दूसरा भी देख लें, अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएं, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो थर्मल वाला अगर हीट करेंगे तो कॉन रोटेटरी होगा, और अगर लाइट देंगे तो डिस रोटेटरी होगा। और जो 6 वाला है 4n+2 पाई, अगर n की वैल्यू 1 रखें 6 हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो 10 हो जाएगा। अगर ये वाला सिस्टम होगा तो फिर हमारे पास ये थर्मल में डिस होगा और फोटोकेमिकल में कॉन। यानी आपको ख्याल रखना पड़ेगा रिएक्शन थर्मल है या फोटोकेमिकल है। एक ये बात याद रखनी है, अगर थर्मल और फोटोकेमिकल है तो फिर उनमें से भी आगे देखना पड़ेगा कि 4 पाई सिस्टम है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 का मल्टीपल 4 है या 8 है या 12 है या 16 है या 20 है, कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 4 का मल्टीपल होंगे। तो अगर 4 का मल्टीपल है, हीट कर रहे हैं तो कॉन रोटेशन करेंगे, और अगर फोटोकेमिकल है तो डिस रोटेशन करेंगे। इसी तरह यहाँ देखें, n की वैल्यू 1 लगाएं तो आंसर 6 आएगा, 2 लगाएं तो 10 आएगा, अगर 3 लगाएं यहाँ पर तो 14 आएगा, 4 लगाएं तो 18 आएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो फिर थर्मल में डिस होगा और फोटोकेमिकल में कॉन होगा। ये याद रखना है आपने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएं तो थर्मल में कॉन और फोटोकेमिकल में डिस, और 6 में इसका उलट आ जाएगा 4n+2 पाई में। एक रिएक्शन भी देख लेते हैं यहाँ पर, ये देखें वही वाला हमारे पास रिएक्शन है, तो इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर में कितने पाई बांड होंगे, 2 पाई बांड का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों, क्योंकि ये वाला सिग्मा बांड भी ब्रेक हो जाएगा। तो आपने ओपन चेन स्ट्रक्चर देखनी है इसकी। अब मैं इसको कर रहा हूँ हीट, अगर हीट है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो कौन रोटेशन होगी, कौन का मतलब है ये दोनों ऑर्बिटल सेम साइड पे रोटेट करेंगे, रोटेशन या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। कैसे, देखिएगा, ये हमारे पास 2 ऑर्बिटल हैं, ये वाला इस वक्त इस साइड वाला 3 पे है और ये वाला 12 पे है। अब आप अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो ये 3 वाला है, ये कहाँ पहुंच जाएगा, 12 पे, और मिथाइल ग्रुप कहाँ चले जाएगा, 9 पे चले जाएगा, यानी मिथाइल ग्रुप बाहर निकल जाए। ये देखें मिथाइल ग्रुप बाहर निकला हुआ है। आपने इसको भी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज मूव करवा दिया, यानी इसको आपने वापस भेजा 12 पे और उसको कहाँ भेज दिया, 9 पे। अब इस वाले को देखें,
इस वाले को, ये वाला हमारे पास जो है, इसको भी आप एंटी क्लॉकवाइज करें, ये एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो ये इस वक्त कहाँ है, 9 पे है, ये 9 पे है, तो इसको कहाँ ले आए, 6 पे, और ये जो 12 पे है वो वापस कहाँ आ जाएगा, 9 पे, यानी ये अंदर आ जाएगा। तो इस तरह दोनों को हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास ट्रांस बना और ये वाला हमारे पास सिस बन गया। ये वाले जो दो बाड हैं, कॉन रोटेटरी का मतलब है सेम साइड पे, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन, देखें ओपन चेन में देखना है, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बाड का मतलब है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ओपन चेन में अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो आपने देखना है कि आप थर्मल कर रहे हैं या आप फोटोकेमिकल। थर्मल करेंगे तो कॉन रोटेशन करनी है, और अगर आप करेंगे फोटोकेमिकल तो फिर डिस रोटेशन है। अब यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कॉन रोटेशन करनी है, थर्मल है, मैंने दोनों को एंटी क्लॉकवाइज किया। ये वाले बांड दो हैं, फर्ज करें 2 ऑर्बिटल हैं, ये किस पे है, इस साइड वाला, ये 3 पे है और ये 12 पे है। तो एंटी क्लॉकवाइज जब करेंगे ये 3 वाला 12 पे चले जाएगा, और जो 12 पे है वो कहाँ चले जाएगा, 9 पे, यानी मिथाइल ग्रुप बाहर निकल जाएगा। इसको एंटी क्लॉकवाइज करें, ये वाला कहाँ पे है, ये वाला 9 पे है और ये वाला 12 पे है, 9 वाला कहाँ आ जाएगा, 6 पे, और ये जो 12 वाला है अंदर वाली साइड पे, यानी ये वापस 9 पे आ जाएगा। इस तरह से ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब अगर आप इसी को 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को लाइट की मौजूदगी में करें तो ये डिस रोटेशन होगी। डिस का मतलब है एक क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। अब आप मिथाइल ग्रुप को, इस वाले को देखें, रेड वाली साइड, ये वाला कहाँ पे है, ये वाला हमारे पास है इस वक्त 3 पे और ये वाला 12 पे। मैं इसको क्लॉकवाइज भेज देता हूँ, ये 3 वाला कहाँ चले जाएगा, 6 पे, और ये मिथाइल ग्रुप किस साइड पे आ जाएगा, 3 पे, यानी अंदर वाली साइड पे आ जाएगा। मिथाइल ग्रुप देखें, रेड वाला अंदर आ गया। जब क्लॉकवाइज भेजूंगा तो ये ब्लैक वाले 2 ऑर्बिटल हैं, समझे, यहाँ पे एक ऑर्बिटल 3 पे है, ये 3 वाला 6 पे भेजेंगे तो मिथाइल अंदर 3 पे, अंदर वाली साइड पे आ जाएगा। अब आपने इसको क्लॉकवाइज भेजा है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज भेजेंगे। एंटी क्लॉकवाइज भेजने से क्या मुराद है, ये मिथाइल 12 पे है तो ये वाला कहाँ पे है, 9 पे है। अब जब इसको एंटी क्लॉकवाइज भेजेंगे तो 9 वाला नीचे आ जाएगा 6 पे, और ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है ये कहाँ आ जाएगा, अंदर वाली साइड पे चले जाएगा। तो हमारे पास दोनों प्रोडक्ट सिस बन जाएंगे। ये है डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कॉन रोटेटरी और डिस रोटेटरी देखा है, और ये भी देखा है कि कब डिस रोटेशन होगी और कब कॉन रोटेशन होगी। अगर तो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो थर्मल वाला कॉन होगा और फोटोकेमिकल वाला डिस होगा। लेकिन अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो फिर थर्मल वाला डिस होगा और लाइट वाला कॉन होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन करके इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।